जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोग जल्दी से आज की क्लास में ज्वाइन होइएगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चलने वाली है। मैं पहले मैं टारगेट करूंगा जो हमारी आने वाली आगामी जो भी वैकेंसीज हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इनको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान जो भी तैयार किया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग पर डे आपके लिए क्लास लेके आएंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रीजनिंग के दमदार टॉपिक्स के। और पहला हम लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि हमें सबसे पहले कि रीजनिंग में वर्णमाला सीखना होगा सर। तो रीजनिंग में जो सर वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप के रहेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और अपने सभी मित्रों को बताएंगे कि आज की धमाकेदार क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। तो जरूर देखिएगा, ये मैं प्रयास करूंगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास को एक बार पहले शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूं एक शानदार टॉपिक्स पे, और टॉपिक्स आज का रहने वाला है जो हम लोगों का अल्फाबेट। आज का टॉपिक रहेगा सर अल्फाबेट। जो अल्फाबेट टॉपिक है, इससे जितना भी प्रश्न होता है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर अल्फाबेट से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, और ग्रुप डी में अल्फाबेट के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के प्रश्न होंगे वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इसका कहीं ना कहीं लाभ लें। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट पे। अब प्यारे मित्रों, अल्फाबेट में क्या होता है, हम लोगों को चीजें पढ़ना होता है किस तरीके से। तो टाइप्स इसके क्या रहने वाले हैं वो मैं सभी के सभी टाइप पे बात करूंगा। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले इसके टाइप जानते हैं कि सर इसके टाइप क्या रहने वाले हैं। तो यहां से जो हमारे टाइप्स होंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो रियल अल्फाबेट पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को रियल अल्फाबेट पढ़ना। प्यारे मित्रों, जो रियल अल्फाबेट होता है, जो वास्तविक वर्णमाला होता है, यहां से भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आज की क्लास में वास्तविक वर्णमाला पढ़ना है। प्यारे मित्रों, वास्तविक वर्णमाला आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णमाला से रीजनिंग में आपका प्रश्न एक पूछा जाता है। जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें वास्तविक वर्णमाला से पूछा जाएगा, इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप बने रहिएगा क्लास में। प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें वर्णमाला में जो हमारे A to Z अल्फाबेट होते हैं, इनका हमें नंबर पोजीशन याद होना चाहिए। चलिएगा प्यारे मित्रों, सबसे पहले जो वास्तविक वर्णमाला होती है, इसमें कौन से टाइप प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी में टाइप 1 सीखेंगे, और टाइप 1 के जो प्रश्न रहेंगे वो क्या क्या रहने वाले हैं वो हम लोग एक प्रॉपर वे से समझने वाले हैं। प्यारे मित्रों, जो टाइप 1 होता है वो आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला होता है। एक वर्णमाला का सर्किल दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि सर वास्तविक वर्णमाला में, सर वास्तविक वर्णमाला में, प्यारे मित्रों, वास्तविक वर्णमाला में हमें ये दिया जाएगा, बोला जाएगा प्रश्न की सर वास्तविक वर्णमाला में। अब वास्तविक वर्णमाला में जो पहले टाइप का प्रश्न होगा वो आपको दिया जाएगा कि वास्तविक वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर, जो सर बाएं से 20वां अक्षर होगा, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, जो हमारा यहां से हमसे प्रॉपर पूछा जाएगा कि बताइए 5वां अक्षर क्या होने वाला है। 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ये टाइप 1 का प्यारे मित्रों क्वेश्चन लिखा है। यहां से टाइप 1 का बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न को हमें एक प्रॉपर वे में समझना होगा। प्यारे मित्रों, जो आपके सामने क्वेश्चन आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया था वास्तविक वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होने वाला है।
ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम में इनको फास्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पूरे प्रॉपर वे को एक अच्छे से हमें समझना है और कोई भी प्रश्न आज के बाद आपका छूटेगा नहीं। ऐसी आपके लिए कहीं ना कहीं यहां पे गारंटी से चीजें कह रहा हूं कि एक हमारा आप प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। इसके लिए प्यारे मित्रों आपको मैं थोड़ा ट्रिकी बॉक्स बताऊंगा, उस ट्रिकी बॉक्स को चीजों को समझना है। बॉक्स क्या रहता है, जैसे फाइनली हम देखते हैं लेफ्ट से देकर लेफ्ट से देता है तो हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करना होता है। एक प्रॉपर वे को समझने के लिए प्यारे मित्रों आप बने रहिएगा और चीजें अगर आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे, ये बेहतर कंटेंट लगे तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सभी लोग अपने इस परिवार का सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे मित्रों बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें लेफ्ट की बात करेगा और लेफ्ट की बात करेगा, यानी दोनों बार लेफ्ट और लेफ्ट से कंडीशन दी जाएंगी। सर दोनों बार लेफ्ट से और लेफ्ट से कंडीशन दी जाएंगी, और दूसरा जो प्रॉपर वे होगा सर दोनों बार राइट और राइट से कंडीशन दी जाएंगी। दोनों बार राइट और राइट से कंडीशंस दी जाती हैं। सर पहली लेफ्ट से लेफ्ट के साथ, जैसा आप पहला क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, इसके बाद राइट और राइट का आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। एक यहां से और वे होता है जो सर लेफ्ट से और राइट के लिए कंडीशंस दी जाती हैं। सर लेफ्ट से राइट के लिए जो कंडीशंस दी जाती हैं वो आपका कुछ इस तरीके से रहता है, और फोर्थ टाइप रहता है इसमें राइट से लेफ्ट के लिए। राइट से लेफ्ट के लिए ये कंडीशंस दी जाती हैं प्यारे मित्रों, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर वे रहता है और इस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट की। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट की कि रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट हम लोगों को अच्छे से समझना है। अब मेरे मित्रों यहां पे हम लोग बात कर लेंगे रिजल्ट की कि सर रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट को हमें समझना है। शानदार, बिल्कुल जबरदस्त आप लोग चीजें, अगर आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, अगर चीजें आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। लेफ्ट और लेफ्ट में सर रिजल्ट माइनस आता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है। सर अगर यदि राइट और राइट की बात करेगा तो राइट और राइट में भी रिजल्ट आता है माइनस का, और लेफ्ट और राइट के साथ जो रिजल्ट होता है वो प्लस का, राइट और लेफ्ट के साथ जो रिजल्ट होता है वो प्लस का। प्यारे मित्रों इन साइनों का हमें अच्छे से अध्ययन करना है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम लोगों को सीरियसली यहां पे प्रैक्टिस करना होगा। अब प्यारे मित्रों यहां से ऐसा करने के बाद हम लोग अपना आंसर बताते हैं, और आंसर कहां से बताएंगे आप लोग देखिएगा। यदि लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो रही है तो आंसर हम लेफ्ट से ही बताएंगे, घटाने के बाद आंसर होगा लेफ्ट से, घटाने के बाद आंसर कहां से होगा, लेफ्ट से होगा। सर यदि राइट और राइट की बात करेगा तो घटाने के बाद आंसर बताएंगे राइट से। यह वर्णमाला का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट रहता है, चीजों को समझना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर यदि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दिया जाए, जब आंसर कहां से बताएंगे, जब आंसर सर लेफ्ट से बताएंगे। अब कहो सर यहां लेफ्ट से क्यों बताया, क्यों, देखिएगा यदि जो पहला साइन होगा हमें हमेशा कंपेयर फर्स्ट साइन से करना होता है। जो भी हमारा पहला साइन होता है हमेशा तुलना हमें पहले साइन से करनी होती है, तो जो पहला साइन होगा उसके अनुसार हमें चीजें बताना होता है। सर यदि यहां राइट है पहले तो हम यहां से जो भी है जोड़ के राइट से आंसर बताएंगे, तब हमारा राइट से होगा। अब काफी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम्स रहती है कि सर लेफ्ट से का हमें वास्तविक वर्णमाला में मतलब क्या होता है और राइट से का वास्तविक वर्णमाला में मतलब क्या रहता है। तो यहां आप सीखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आप आसान वे से प्रयास करूंगा आपको सिंप्लीफाई करने का। सभी बच्चे कमेंट करते रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, नए छात्र हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे मित्रों लेफ्ट से का मतलब होता है वास्तविक वर्णमाला में आगे से, लेफ्ट से का मतलब होता है वास्तविक वर्णमाला में आगे से। और सर आगे से का मतलब क्या होता है, हम बात करें वास्तविक वर्णमाला में तो ए से जेड की ओर, वास्तविक वर्णमाला में ए से जेड की ओर। अगर सर राइट से बात करें, राइट से का मतलब क्या होता है, दाएं से का मतलब क्या होता है,
तो राइट से का मतलब होता है पीछे से, राइट से का मतलब होता है पीछे से, अर्थात वास्तविक वर्णमाला में जेड से ए की ओर, वास्तविक वर्णमाला में जेड से ए की ओर। हम लोगों के ये कंडीशंस हमेशा याद रखना है, इनके अनुसार ही जवाब हमें बताना है। कैसा भी प्रश्न होगा हम इन साइन का यूज करेंगे, चाहे वास्तविक वर्णमाला की बात कर ले, चाहे विपरीत वर्णमाला की बात कर ले, और चाहे अर्धांश की बात कर ले, सारे के सारे हमें इन्हीं बॉक्स के माध्यम से, इस बॉक्स के जो अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही शानदार पॉइंट हैं, इन पॉइंटों का आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिएगा, नोट्स बनाइएगा और आपको हर एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल 5-10 सेकंड में मिलने वाला है। बहुत ही शानदार, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अब सर चलते हैं फर्स्ट टाइप के पहले प्रश्न पे। जो पहला प्रश्न है आपका, वास्तविक वर्णमाला में बाएं से 20वां। अब प्यारे मित्रों, जो ये प्रश्न है ये बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सारे इसके रूल्स वगैरह पता चल चुके हैं, तो आसान वे से अब आंसर कर सकते हो। जैसे उसने बोला बाएं से, तो प्यारे मित्रों लेफ्ट से बात कर रहा है। लेफ्ट से का मतलब क्या होता है, हमने कहा लेफ्ट से बात कर रहा है, तो लेफ्ट से का मतलब आगे से। प्यारे मित्रों यहां पे हमें क्या करना था, यहां पे हमें जो इसकी कंडीशंस दी गई हैं वो समझना है कि उसने कहा था लेफ्ट, उसने कहा था लेफ्ट। अब लेफ्ट से जो हमारा 20 नंबर पे था जो भी अल्फाबेट, उसी के लेफ्ट ही प्यारे मित्रों बताना था, उसी के लेफ्ट प्यारे मित्रों बताना है कौन सा, 5वां लेटर क्या होगा। लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट ही 5वां लेटर बताना है। अब मैं प्यारे मित्रों बात करता हूं रिजल्ट पे। सबसे पहले रिजल्ट क्या होगा तो ये जानते हैं। अब प्यारे मित्रों जब हमने कहा है जो भी तुलना करनी है, जो भी कंपेयर करनी है, वो फर्स्ट साइन से करनी रहती। अब यहां पे आप देखेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो पहला साइन लेफ्ट और दूसरा साइन भी लेफ्ट। प्यारे मित्रों लेफ्ट और लेफ्ट में जो साइन आता है वो माइनस का आता है। ये आप देखेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस का आया, अर्थात 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 तो आपका आंसर आएगा 15। और प्यारे मित्रों 15 नंबर पे जो हमारा होता है वो क्या अल्फाबेट होता है, ये आपको मालूम होगा। 15 नंबर पे हमारा जो अल्फाबेट होता है वो ओ होता है। क्या प्यारे मित्रों होता है, ओ होता है। आपको ओ की नंबर ऑफ पोजीशन याद होगी कि ओ की नंबर ऑफ पोजीशन आपको याद रहती है किससे, एक वर्ड होता है प्यारे मित्रों इजोटी, एक वर्ड होता है प्यारे मित्रों इजोटी। ये 5 का टेबल होता है, 5, 10 और 15, 5, 10, 15 और 20 और 25। ये कॉमन वर्ड है, बहुत ही चर्चित है, आपने सुना हुआ होगा ये इजोटी। हर एक बच्चा इस वर्ड को जानता होगा, कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो प्यारे मित्रों आपने एक वर्ड सुना था इजोटी, आपको वहां से ओ की नंबर ऑफ पोजीशन याद थी। अब सर हमने बाएं से 15 बताया, बाएं से 15वें नंबर पर ओ होता है। तो इस तरीके से हमें पहले टाइप का प्रश्न समझ में आया होगा कि पहला टाइप है उसका जवाब क्या होगा, पहले टाइप के प्रश्न का जो है आंसर क्या होगा, तो आपने इस तरीके से समझ लिया होगा। अब प्यारे मित्रों मैं बात करता हूं थोड़ा इसी के अन्य टाइप पे, इसी के अन्य टाइप पे आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह रहे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों इसके अगले टाइप पर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 और इसका टाइप नंबर 2 क्या रहने वाला है वो चीजें हम लोग आसान वे से समझने वाले हैं। चलिएगा प्यारे मित्रों यहां से दूसरे टाइप का प्रश्न क्या रहेगा वो समझ लीजिएगा। टाइप 2 का जो प्रश्न होगा, टाइप 2 का प्रश्न इस तरीके से रहने वाला है। बोला जाएगा वास्तविक वर्णमाला में, वास्तविक वर्णमाला में, वास्तविक वर्णमाला में दाएं से, वास्तविक वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर, दाएं से 21वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। प्यारे मित्रों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है 7वां अक्षर क्या होगा। अब 7वें अक्षर की मैं बात करूं कि 7वां अक्षर क्या होगा, हमसे यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप समझ लीजिएगा। आप पहले इनके रिजल्ट पर जाइएगा कि सर रिजल्ट किस तरीके से बताना है, और रिजल्ट जब आप बता पाओगे तो आंसर आपको सिंपल वे से मिल जाएगा। प्यारे मित्रों यहां पे बात कर रहा है दाएं से, तो राइट से आप लोग ने कहा भैया राइट से 21वां है, इसी के राइट से राइट की बात कर रहा है। तो प्यारे
मित्रों रिजल्ट बताइएगा क्या आएगा, तो आपने कहा रिजल्ट आएगा शानदार। कितना आएगा, यहां से जो भी रिजल्ट होगा इस बॉक्स में दिया गया उसी के अनुसार आप बता सकते हो। बॉक्स का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लो, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिएगा बैंकिंग का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, अदरवाइज एसएससी में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, रेलवे का एग्जाम हो, अति महत्वपूर्ण क्लास है ये, जरूर इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। यहां से प्रश्न आना बिल्कुल तय होता है प्यारे मित्रों, इसलिए क्लास को आप अच्छे से नोट्स बनाओ और यहां से एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। हर टाइप का प्रश्न, आपको सारे टाइप के प्रश्न अभी की क्लास में मिलने वाले हैं। अब प्यारे मित्रों सबसे पहले यहां भी रिजल्ट पे जाते हैं कि सर रिजल्ट क्या रहेगा, उस रिजल्ट को जानते हैं कि यहां से रिजल्ट क्या आएगा। अब प्यारे मित्रों राइट और राइट से मैं बात करूं तो साइन राइट और राइट से किसका आता है, तो राइट और राइट से माइनस का आता है। अगर मैं माइनस की बात करूं 21 माइनस 7 तो आएगा राइट से 14वां। प्यारे मित्रों राइट से 14वां होता क्या है, ज्यादातर हमें पोजीशन लेफ्ट टू राइट याद होती हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं याद होती हैं, तो सर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा प्यारे मित्रों एक बात आपको याद होती है कि लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है। और आपने कोडिंग डिकोडिंग में चीजें पढ़ी होंगी, सम ऑफ अपोजिट लेटर इक्वल आप कह सकते हैं 27, विपरीत अक्षरों का योग इन लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है, 27 होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि विपरीत अक्षर जैसे ए का अपोजिट जेड होता है प्यारे मित्रों, ए का अपोजिट जेड होता है और ए की नंबर ऑफ पोजीशन 1, जेड की नंबर ऑफ पोजीशन 26, तो इस तरीके से अपोजिट लेटर का सम कितना, 27 हो जाता है। सम ऑफ अपोजिट लेटर कितना होता है, 27 होता है। ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो प्यारे मित्रों यहां पे बढ़ते हैं, अगर कोई हमें राइट की पोजीशन को लेफ्ट की पोजीशन में चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। प्यारे मित्रों यहां से अगर ये आपने कहा सर 27 से घटाना होगा, 27 से घटाया 14, तो प्यारे मित्रों आपकी लेफ्ट से पोजीशन हो गई, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन हो गई, तो आप कहेंगे सर 13वां। अब लेफ्ट से 13 नंबर पे क्या होता है, लेफ्ट से 13 नंबर पे एम होता है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है एम, तो हम लोग आंसर करेंगे एम। क्या बताएंगे, एम। बिल्कुल शानदार, आपने दो टाइप के प्रश्नों को देख लिया होगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार बिल्कुल है। आप ये कहीं ना कहीं ट्रिकी बॉक्स को याद रखेंगे और शानदार वे से आंसर करेंगे। तो प्यारे मित्रों दो टाइप के आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग तीसरे टाइप की ओर, और तीसरे टाइप के प्रश्न को थोड़ा समझते हैं कि भाई तीसरा टाइप जो होगा वो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टाइप नंबर 3 की मैं बात करूं प्यारे मित्रों, तो यहां पे आपको टाइप नंबर 3 समझाता हूं कि सर तीसरे टाइप के प्रश्न कैसे रहने वाले हैं, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके किस बेस से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा कहेगा वास्तविक वर्णमाला में, वास्तविक वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा, छठवां अक्षर क्या होगा। शानदार प्रश्न है प्रिय साथी। यहां से हमारे जो प्रश्न होते हैं वो लगभग 7 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से जो टाइप रहेंगे 7 टाइप के, हम टाइप नंबर 3 पर चल रहे हैं, बहुत ही शानदार। अब देखिएगा यहां से बात कर रहा था लेफ्ट से प्यारे मित्रों कितना था, 5वां, और इसी के राइट में कितना था, इसी के राइट में 6वां था। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों रिजल्ट पे। यहां पे रिजल्ट क्या रहेगा वो समझते हैं। लेफ्ट और राइट में रिजल्ट क्या आता है, तो साइन आता है प्लस का। लेफ्ट और राइट में क्या रिजल्ट आता है, साइन आता है प्लस का। यहां से बात करेंगे 5 + 6, 5 + 6 तो आप कहेंगे 11वां। 11 नंबर पे क्या आएगा। अब साथी यहां से देखेंगे 11,
अब देखेंगे पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट से बताएंगे, पहले राइट होता तो राइट से बताते। लेफ्ट अगर पहले है तो लेफ्ट से बताएंगे, लेफ्ट से का मतलब होता आगे से, और आगे से 11 नंबर पे प्यारे मित्रों क्या होता है, के होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है के। क्या आंसर हो जाएगा, के। तो आपको टाइप 3 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। बिल्कुल आप एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ और ये आपके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे मित्रों यहाँ पे टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, चौथे टाइप के ओर चलते हैं। जो चौथा टाइप होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा क्या आपको क्लास समझ में आ रही। यदि आपको कोई भी पॉइंट प्रॉब्लम्स करें तो जरूर बता सकते हैं। चौथे प्रश्न के जो चौथा टाइप होता है ये हमारा बहुत ही शानदार टाइप होता है। इसको भी देखते हैं क्या होगा, वास्तविक वर्णमाला। वर्णमाला अभी हम लोग रियल वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वास्तविक वर्णमाला। वास्तविक वर्णमाला में वास्तविक वर्णमाला में यहां से बोलेगा दाएं, यहां से प्यारे मित्रों बोलेगा दाएं, और दाएं से मैं बात करूं, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। प्यारे मित्रों ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ही शानदार। आप केवल ये ट्रिकी बॉक्स के अंदर चीजों को पढ़ के आप शानदार वे से आंसर कर सकते हो। प्यारे मित्रों यहाँ पे कह रहा था वास्तविक वर्णमाला में दाएं से। अब यहाँ पे दाएं की बात करी है तो दाएं का मतलब होता राइट। अब राइट से 8वां और इसी के लेफ्ट में तीसरा। अब लेफ्ट में तीसरे की बात करें तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट पर जाएंगे। प्यारे मित्रों रिजल्ट क्या होगा ये जानेंगे, और यहां से आप बताइए रिजल्ट। यदि राइट और लेफ्ट से साइन किसका आता है तो साइन सर प्लस का आता है, तो राइट और लेफ्ट से साइन प्लस का आता है। तो आपने कहा रिजल्ट मिलेगा R+L यानी कि राइट और लेफ्ट का योग। तो आप कहेंगे सर 8 + 3 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 11। 8 + 3 कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा 11। अब हम लोग 11वीं पोजीशन बताना है। 8 + 3 हम लोगों को 11वीं पोजीशन बताना है। अब सर यहाँ 11वां अक्षर हमारा आंसर होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई सर, राइट से हमें चीजें ना याद हैं, हमें राइट से नहीं याद है, हमें लेफ्ट से वर्णमाला याद है। तो इस राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वो चीजें हमें बहुत ही प्रॉपर वे में समझना होगा। प्यारे मित्रों मैंने अभी समझाया था कि राइट और लेफ्ट का सम 27 होता है। यदि कोई पोजीशन राइट से है, राइट की पोजीशन को प्यारे मित्रों लेफ्ट की कंडीशन में चेंज करने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमें उसे 27 से घटाना होता है। 27 - 11 तो आप कहेंगे सर 16। हमारा लेफ्ट से 16वां हो गया। लेफ्ट से 16 नंबर पे क्या होता है, तो आपने कहा सर लेफ्ट से 16 नंबर पे P होता है। इस चौथे प्रश्न का आंसर हो जाता है क्या, P। इस चौथे प्रश्न का आंसर हो जाता है P। तो प्यारे मित्रों इस तरीके से हमारे 4 टाइप के प्रश्न कंप्लीट हुए। 4 टाइप में किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकता है क्या आपके चारों टाइप कंप्लीट हो गए। चलिएगा प्यारे मित्रों बढ़ते हैं 5वें टाइप की ओर, और ये भी टाइप अति महत्वपूर्ण टाइप है। ये भी टाइप अति महत्वपूर्ण टाइप है। जो 5वां टाइप रहेगा वो टाइप 5 आपके लिए अति महत्वपूर्ण टाइप है। प्यारे मित्रों टाइप नंबर जो 5 है, 5 में 5th टाइप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शानदार टाइप है। चलिएगा प्यारे मित्रों किस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा वो समझ लीजिएगा। बोलेगा वास्तविक वर्णमाला में, वास्तविक वर्णमाला में बाएं से थर्ड नंबर तीसरा, बाएं से तीसरे के बाएं
13वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? शानदार प्रश्न है। इस तरीके से आपके ये 5वां टाइप है, इसको भी समझना है। जो टाइप नंबर 5 है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब प्यारे मित्रों, सबसे पहले इसके रिजल्ट पे बात करेंगे। रिजल्ट क्या होगा ये जानेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट जानेंगे कि सर रिजल्ट क्या आएगा। यहां से बात कर रहा है लेफ्ट की, यहां से बात वो लेफ्ट की कर रहा है, तो लेफ्ट से 3rd नंबर और इसी के लेफ्ट आप बात करेंगे तो यहां से 13वां नंबर। अब प्यारे मित्रों, जब लेफ्ट और लेफ्ट की बात करता है तो रिजल्ट आता है माइनस का, यानी लेफ्ट और लेफ्ट में क्या साइन आता है? माइनस का। तो 3 - 13। प्यारे मित्रों, काफ़ी बार बच्चा गलती करता है और हमारे जो स्टूडेंट हैं ये गलती हो जाती है कि अंतर लेते हैं और वो प्लस का यहाँ अंतर 10 कर देते हैं और आंसर जे बता देते हैं। उनका आंसर गलत होता है, वो आंसर सही नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे? सर माइनस का 10 आएगा। अंतर कितना आया? माइनस का 10। जैसे आपने देखा अभी लेफ्ट को राइट बनाने के लिए या राइट को लेफ्ट बनाने के लिए सर 27 से घटाते हैं, उसी तरीके से आप माइनस की पोजीशन को प्लस बनाना है तो 26 से घटाना है। माइनस की पोजीशन को प्लस बनाना है तो 26 से घटाना है और 26 - 10 तो प्लस का 16 आएगा। प्यारे मित्रों, ऐसा करोगे तो राइट वाली कंडीशन वो लेफ्ट बन जाती है, राइट वाली कंडीशन वो माइनस वाली कंडीशन प्लस बन जाती है। राइट को लेफ्ट बनाना है तो 27 से घटाना है, माइनस को प्लस बनाना है तो सर 26 से घटाना है और 16 नंबर पे क्या होता है? 16 नंबर पे P होता है। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। दोनों पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट ये कि सर लेफ्ट को राइट में चेंज करना, लेफ्ट को राइट में चेंज करना, लेफ्ट को राइट में बदलना है। लेफ्ट को राइट में बदलना है तो क्या करना है? लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए हमें यहां से 27 से घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 27 से घटाना होगा। यह बात आपको अच्छे से प्यारे मित्रों मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट बनाने के लिए या राइट को लेफ्ट बनाने के लिए, लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करने के लिए किससे घटाते हैं? तो लेफ्ट को राइट से इंटरचेंज करने के लिए 27 से घटाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात, यदि माइनस यानी माइनस की पोजीशन को प्यारे मित्रों प्लस का बनाना है, माइनस की पोजीशन को प्लस का बनाना है, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए, प्लस में बदलने के लिए माइनस को प्लस में बदलने के लिए किससे घटाते हैं? तो ये 26 से घटाते हैं प्यारे मित्रों। अगर माइनस की कोई कंडीशन है, प्लस बदलना है, मान लो माइनस का P आया है और हमें इसको प्लस का बनाना है तो 26 से घटाना होगा। जो भी टर्म होगा, जो भी अल्फाबेट होगा, यहां पे हमें घटाना होगा। प्यारे मित्रों, अब यहां पे जैसे कोई भी अल्फाबेट आ गया, कोई भी हमें आ गया तो हम यहां पे उसको चेंज करेंगे। कैसे? आप देखिएगा, जैसे मान लो अंतर आ रहा था मान लो 10, वो भी काय का? माइनस का। तो अगर इस माइनस के 10 को हमें प्लस का बनाना है कि प्लस का क्या होगा, तो हमें इसी माइनस वाले साइन को कहीं ना कहीं 26 से घटाना होगा। तो 26 - 10 और आंसर आएगा कितना? 16। तो हमें 16वीं नंबर की पोजीशन बताना है। तो प्यारे मित्रों, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पहला ये कि सर राइट को लेफ्ट में बदलना है तो 27 से घटाना है, और यदि माइनस की पोजीशन आ जाए प्लस बनाना है तो 26 से घटाना है। बेहतरीन भाई, शानदार, जबरदस्त। आज की क्लास बहुत ही शानदार है, आप लोग जरूर इसको देखना। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई भी इसको छोड़ के वीडियो को नहीं जाना, बहुत ही धमाकेदार चीजें मिलने वाली। तो प्यारे मित्रों, आपने ये साइन भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है, ये साइन भी कहीं ना कहीं कर लिए होंगे। देखो, मैंने यहां से चीजें आपके लिए जो कराई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 5 टाइप के प्रश्न यहां से कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं 6वें टाइप पे। 6वां टाइप क्या होगा वो हमें कहीं ना कहीं चीजें यहां से करना होगा। 6वां टाइप क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। यहां से हमें जो टाइप नंबर 6
छठवें टाइप की ओर बढ़ते हैं। जो छठवां टाइप का प्रश्न है वो किस तरीके से दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, छठवां टाइप का जो प्रश्न होता है वो आपका यहां से दिया जाता है कि वास्तविक वर्णमाला में दाएं से चौथे नंबर या दाएं से चौथे अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। शानदार प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, वास्तविक वर्णमाला में दाएं से 4th नंबर आपका चौथा नंबर और इसी के दाएं आपको बताना था 14वां। सबसे पहले बात करते हैं इनके रिजल्ट पे। सबसे पहले बात होगी इनके रिजल्ट पे। रिजल्ट इनका क्या होगा वो हमें चीजें समझना है। तो यहां से 4th और इसी के राइट में आपका 14वां है। तो सबसे पहले रिजल्ट पे बात करो। आपने अभी बॉक्स में देखा था कि राइट और राइट से जो साइन आता था वो माइनस का आता था। सर राइट और राइट से साइन माइनस का, तो 4 - 14 और 4 से जब 14 घटाएंगे तो यहां भी माइनस का 10 आया। अब सर माइनस की पोजीशन को प्लस बनाना है तो किससे घटाना है? 26 से घटाना है। चलो भाई, प्लस का हो गया कितना? 16। अब सर ये प्लस का 16वां है, लेकिन ये है कहां से? राइट और राइट होता है तो राइट से ही जवाब होता है। अब राइट से है सर, राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो सर क्या करना है? राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमें उसी वैल्यू को 27 से घटाना होगा। यहां से हमें कितना घटाना है? 27 से घटाना। प्यारे मित्रों, जब 27 से -16 करेंगे तो आप बताइएगा कितना बचेगा? तो 11 बचेगा। इस प्रश्न का भी आंसर प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। क्या जवाब होगा? के होगा। तो इसमें आपने दोनों रूल्स अच्छे से अप्लाई किए हैं, चीजों को समझा है, सिंप्लीफाई किया है कि सर अगर माइनस की पोजीशन आती है उसको प्लस का करना है तो किससे घटाना है? 26 से। यदि आपकी राइट में पोजीशन आ जाए उसको लेफ्ट बनाना है तो किससे घटाना है? तब आपको 27 से घटाना है। तो ये छठवें टाइप का प्रश्न है और जिसका आंसर यहां हो जाता है क्या? के। प्यारे मित्रों, अब बढ़ते हैं 7वें टाइप की ओर और ये टाइप आपका अंतिम टाइप होगा। ये टाइप आपका अंतिम टाइप होगा। एग्जाम में 7वां टाइप भी प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे मित्रों, आपने देखा अभी तक जो भी है इस टाइप के प्रश्न। 7वां टाइप क्या होता है कि वास्तविक वर्णमाला में, यहां पे वास्तविक वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से 4th अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाएं 3rd अक्षर, तीसरा अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। प्यारे मित्रों, अब ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें एग्जाम में हमें कैसे करना होगा, क्या हमारा वे होगा, ये हमें जानना होगा। तो आओ जानने के लिए बने रहिएगा क्लास में। सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, एक प्रॉपर वे मिलेगा। क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों वो सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप केवल बने रहिएगा और आप कहीं ना कहीं क्लास का लाभ उठाइएगा और अपने 2-4-5 मित्रों तक क्लास को जरूर शेयर करो जिससे उन लोगों तक हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो पहुंच सकें। प्यारे मित्रों, यहां से बात करते हैं वास्तविक वर्णमाला में। अब देखिएगा सबसे पहले क्या बात कर रहा है? लेफ्ट की। लेफ्ट से आपका 4th नंबर और प्यारे मित्रों इसी के राइट में क्या बात कर रहा है? तो राइट में आपने देखा, राइट में आपका 5वां और इसी के राइट में क्या बात कर रहा है? तो इसी के राइट आपसे बात कर रहा है 3rd नंबर। ठीक है, और के बाएं आप अंत में देखेंगे तो बाएं मिलेगा और बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा?
प्यारे मित्रों एक ये प्रॉपर वे आपने इसका हमें पूरा बेस समझना। अभी तक क्या था, रिजल्ट पता करते थे, रिजल्ट कैसे आएगा वो पता करते थे। अब यहां भी पहले हम लोग रिजल्ट ही पता करेंगे प्यारे मित्रों कि रिजल्ट हमारा कैसे आने वाला है। सबसे पहले लेफ्ट है हमारी, जो ये पहला वाला साइन है प्यारे मित्रों, ये तुलनात्मक वैल्यू है, इससे ही हमें तुलना करनी होती। ये तुलनात्मक मान होता, कंपेयर हमेशा इसी से करना है। अब देखिएगा पहली कंपेयर लेफ्ट की राइट के साथ करना है, तो सर लेफ्ट के साथ राइट हमेशा प्लस का साइन देता है। फिर इसी लेफ्ट के साथ दूसरा राइट लेना है, तो अब देखिएगा फिर लेफ्ट के साथ राइट यहां पे प्लस का साइन हो जाएगा। फिर इसी लेफ्ट के साथ हमें इस लेफ्ट को देखना है, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का लेफ्ट। तो एक हमारा रिजल्ट ये मिला जाके। अब हम बस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 + 5 + 3 - 5, आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। बोर्ड मास के नियम से पहले हम लोग प्लस को सॉल्व करते हैं। 4 5 9, 4 5 9 3 12, और 12 से प्यारे मित्रों अगर 5 घटाएंगे तो आएगा कितना, तो आएगा 7। तो आएगा कितना, तो आएगा 7। अब प्यारे मित्रों 7 पोजीशन बतानी है, 7वें नंबर की पोजीशन बतानी है। और यहां पे देखा आपने लेफ्ट पहले है, तो लेफ्ट से 7वां बताना। और लेफ्ट से 7वें नंबर पे प्यारे मित्रों क्या होता है, तो जी होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जी। तो आपने बिल्कुल आसान वे से चीजों को समझा होगा, करा होगा, और इस तरीके से हमने आपके सातों टाइप डिस्कस किए। आप हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको टाइप कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे। ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले टाइप होते हैं। आप लोग सीरियसली एक बार हमसे जुड़िएगा और सभी मित्रों तक अपनी ये लिंक जो है क्लास की वो शेयर किया करो, जिससे बहुत सारे हमारे जो मित्रगण हैं उनको ये जानकारी मिले और वो क्लास को ज्वाइन करें और अब कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा लें इस चीजों का। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे बहुत ही शानदार थे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी चीजें और आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद दोनों है। तो प्यारे मित्रों अगर आप हमारी एक बार सभी लोग कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और यदि आप रेगुलर क्लास चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनके हम लोगों ने डिमांड पर रेगुलर चीजें स्टार्ट करी हैं, तो जरूर आप लोग बने रहिएगा और अपने मित्रों तक क्लास को जरूर बताया करो कि जो हमारा शेड्यूल चलता है वो आपको अभी एक बेहतरीन हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, जिससे आपको 5 से 6 घंटे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सिलेबस को फुल कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें प्रॉपर मैथ, प्रॉपर रीजनिंग और हिंदी जीएस की प्रॉपर पर डे क्लासें चलने वाली हैं। प्यारे मित्रों बहुत ही धमाकेदार आपका क्लास यहां से रहने वाली हैं, बहुत ही शानदार सेशन चलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आपके अपने परिवार शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब को सभी छात्र सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और बताएंगे क्लास के बारे में। ठीक है, चलिएगा, शानदार। बिल्कुल आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।